हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020 दिन बृहस्पतिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी RIAF कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 RF ट्रेड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आज़ादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी से पहले वायुसेना आर्मी के तहत ही काम करती थी। एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को जाता है। आज़ादी के बाद सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। आज के दिन को हम विश्व दृष्टि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। यह दिवस अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टिदोष पर ध्यान आकर्षित करना है। यह पहली बार लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2000 में दृष्टि प्रथम अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस बार विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम होप इनसाइट रखी गई है। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। ब्लैक होल की खोज और रहस्य खोलने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। साल 2020 में फिजिक्स के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान हो गया है। इस साल यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। पुरस्कार राशि में से आधा हिस्सा पेनरोज को दिया जाएगा और बाकी आधे में से आधी राशि रेनहार्ड और एंड्रिया गेज को मिलेगी। इस बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए दिया गया है। वहीं रेनहार्ड गेजेस और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। 2 महिलाओं को मिला रसायन विज्ञान का 2020 का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा 7 अक्टूबर 2020 को कर दी गई। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने हेतु इस वर्ष 2020 का पुरस्कार फ्रांस की वैज्ञानिक इमैनुअल शारपेतिये और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को दिया गया है। दोनों महिला वैज्ञानिकों ने इस महत्वपूर्ण टूल CRISPR-Cas9 को विकसित किया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को
केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स एवं केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, पांडुचेरी हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सोलर पावर्ड हवाई अड्डा बना। पांडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI और देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है, जिसके पास 2.8 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोवाट जमीन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, इकबाल सिंह चहल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित पहले भारतीय नौकरशाह बने। नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी IACC द्वारा भारतीय नौकरशाह श्रेणी में शीर्ष कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वह इस वैश्विक मान्यता के साथ मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बन गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक आभासी समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, गोवा के CM प्रमोद सावंत ने ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा के लिए समग्र शिक्षण और आभासी अभिविन्यास के लिए एक YouTube चैनल DISHTAVO अर्थात डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन लॉन्च किया है, जिससे छात्र रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान को देख सकेंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान शुरू किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग ने गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान की शुरुआत की। गंगा नदी के किनारे विभिन्न स्थलों पर एक डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 6 साइटों में शुरू किया गया है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1856 में अंग्रेज़ों और चीन के बीच द्वितीय अफीम युद्ध शुरू हुआ। आज ही के दिन सन 1860 में L&SF के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई। आज ही के दिन सन 1871 में अमेरिका के शिकागो शहर में 2 दिन तक भयंकर आग रही। इस आग से 300 लोगों की मौत और 17,450 घर बर्बाद हुए। आज ही के दिन सन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। तब यह ब्रिटिश राज की सहायक वायुसेना के तौर पर बनाई गई थी। आज ही के दिन सन 1973 ब्रिटेन का पहला स्वतंत्र रेडियो स्टेशन LBC शुरू हुआ। आज ही के दिन सन 1996 में ओटावा में आयोजित सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। आज ही के दिन सन 2000 वोजोस्लाव कोस्तुनिका यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन सन 2001 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने होमलैंड सुरक्षा कार्यालय की स्थापना की। आज ही के दिन सन 2003 मिस वेनेजुएला गोजेदोर एजुआ ने टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का खिताब जीता था। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।